हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और 26 मार्च है और 26 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे और डेली बेस पे यहाँ पे कवर कराया जाता है। करंट अफेयर्स मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज भी करना है। टेलीग्राम में सभी अपडेट कर देता हूँ। हाल ही में जो है गुलामी ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये दिवस जो है 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 2007, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र ने 2007 को इसको जो जो है घोषित की। ये दिन जो है गुलामी के पीड़ितों को याद करने और जो है नस्लवाद, ठीक, इस खतरों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको यहाँ पे जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो कई तरह के यहाँ पे जो है व्यापार किया जाता है। ठीक है, अवैध रूप से जो है दूसरे देश को, ठीक है, लड़कियों का व्यापार, बच्चों का व्यापार आप देखे होंगे। इसी को जो है लोगों को जागरूक करने और इसको जो है, ठीक है, जो है रोकने के उद्देश्य से इसको जो है यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, आसान भाषा में इसलिए समझाया जाता है ताकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो हमको डायरेक्ट समझ नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पे इसको जो है आसान भाषा में समझाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जा, सी ऑप्शन हो जाएगा संगमित्रा ताई जो गायकवाड़, इनको हाल ही में जो है इनको लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार जो संगमित्रा जी है इनको किस लिए दिया जा रहा है? तो ये जो है समाज सेवा के जो है लोगों के समाज के लिए जो इन्होंने यहाँ पे जो है काम किए, इसी समाज सेवा के लिए इनको जो है लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार इनसे इनको जो है इस साल के लिए जो इनको सम्मानित किया गया है। और इनके बारे में बात करें तो समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, और ये जो है साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है निस्वार्थ भाव से जो है वह सेवा करते हैं, समाज के प्रति अपने जो है अपार योगदान को यहाँ पे जो है देते हुए जो है इन्हीं के काम के लिए इनको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो मुंबई में ये जो अवार्ड है इनको दिया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। थर्ड को जो क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आरईसी एलटीडी के अध्यक्ष और एमडी अतिरिक्त प्रभार जो है संभाले हैं? तो परमिंदर चोपड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। आरईसी, ठीक है, लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में काम करती है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है, पूरे भारत में बिजली परियोजना के लिए जो है काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कौन जो है प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है एकीमे की मेजबानी करेगा? तो उपयुक्त तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा भारत और दूसरा आपका तंजानिया, दोनों देश को मिलके जो है प्रथम है, मतलब पहला संस्करण है, पहला ऐसा टाइम हो रहा है जो भारत अफ्रीका जो नौसैनिक जो अभ्यास है वीके की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत और तंजानिया दोनों देश को जो है ये एक तरह का जो है अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, मतलब जो भारत तंजानिया जो अफ्रीका के बीच जो है हमारे नौसेना, इन देशों को जो नौसेना के बीच जो है अभ्यास कराया जाता है, पहला संस्करण है, ठीक, फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पे जो है कवर कराया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो हमारे सैन्य शक्ति को भी जो है बढ़ावा मिले और यहाँ के सेनाओं, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे अभ्यास है, बहुत सारे प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। हाल ही में कौन जो है फैट निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो हाल ही में जो है मुंबई में एक जो है जो फैट निजी क्षेत्र सहयोग मंच, ये कहने का मतलब ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई बोलते हैं और वित्त मंत्रालय के द्वारा एक, ठीक, एक जो है एक तरह के यहाँ पे एक फोरम, ठीक है, 2025 से 27 मार्च तक मुंबई में, ठीक है, मतलब 25 से 27 मार्च तक मुंबई में जो है ये जो है वैश्विक विशेषज्ञों के बीच, ठीक है, जो बड़े बड़े दो धुरंधर जो है, ठीक, विशेषज्ञ होते हैं बैंकिंग क्षेत्र के, ठीक है, तो ये तरह के यहाँ पे जो है जो है बैंक के तरफ से यहाँ पे जो है बैठक जो है बुलाया गया है, जिसमें जो है, ठीक, हमारे जो है इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था को जो है कैसे लेकर आगे बढ़ें, इस क्षेत्र को जो है इस मुद्दों पे बात करने के लिए जो विशेषज्ञों के बीच जो है ये फोरम, ये जो है यहाँ पे मुंबई में इस जो है विशेषज्ञों के बीच जो यहाँ पे 3 दिवसीय ये जो है एक तरह का इस निजी क्षेत्र में और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह के यहाँ पे जो है बात किया जाएगा। ठीक है, इस बैठक में। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार जो है निर्यात हुआ है? तो आपका मिजोरम।
इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, तो भारत से किस राज्य से सिंगापुर जो है ये जो फूलों की प्रजाति है, ठीक है, एंथोरियम फूलों की पहली बार ये जो निर्यात हुआ है मिजोरम। कहने में मध्य है तो मिजोरम से सिंगापुर तक, ठीक, ये जो फूलों की प्रजाति है एंथोरियम, ठीक है, फूलों की पहली बार ये जो है निर्यात हो रहा है। ठीक है, और ये जो है मतलब इस तरह यहाँ पे रोजगार भी पैदा होगा। ठीक है, और हमारे जो है भारत और जो है सिंगापुर के भी पहले से भी अच्छे संबंध है। ठीक है, तो ये जो है फूलों की जो है जो पहली खेप है निर्यात किया गया है, और पुष्प के इस क्षेत्र में रोजगार से साथ यहाँ पे जो है किसान जो है और जो है मात्रा में जो है पैदावार यहाँ पे करेंगे। इस तरह यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की उपलब्धि के साथ साथ कृषि और बहुत सारे जो खाद्य सामान निर्यात यहाँ पे जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो मिजोरम से ये जो सिंगापुर पहली बार जो ये फूलों के निर्यात के लिए जो है सफलतापूर्वक सुविधाजनक यहाँ पे जो है निर्यात किया गया। ठीक है, मिजोरम की अगर मैं बात करूँ, चलिए मिजोरम की बात करते हैं। ठीक है, तो मिजोरम आप सभी को पता होगा, और यहाँ जो है आइजोल करके यहाँ के सबसे बड़े शहर है, राजधानी इसके अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आती हैं। वीके सिंह अभी गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री लालू दोहमा करके अभी यहाँ के गवर्नर हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर किसी जो है राजधानी कैपिटल है, तो ये जो है गुजरात की राजधानी, यहीं पे जो है आईआईटी जो है जो गांधीनगर है, हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ है। आसान भाषा में समझ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, तो ये जो है ये जो कार्यक्रम देश भर के जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली है, जिसमें 16 टीम इसमें भाग लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका आईआईटी एनआईटी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट इसमें जो है यहाँ पे जो है हिस्सा लेंगे। ठीक है, और साथ ही इसे जो है मतलब जो है एजुकेशन सिस्टम का और अच्छा मार्गदर्शन, ठीक है, और इस तरह के जो है उद्योग शिक्षा और विशेषज्ञों मिलकर ये जो है ठीक है इसको आगे बढ़ाने के हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सेक्टर, उद्योग सेक्टर, इसको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए जो है ये जो यहाँ पे जो है इस बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है। हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला जो है सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, जो हमारा पड़ोसी कंट्री है। तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत, मानवता, भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा। कहने का मतलब ये आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो है जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे जो है ऐसे देश हैं जहाँ पे जो है सूखाग्रस्त वगैरह, यहाँ पे जो है सूखा पड़ भी ज़्यादा है। इसी बहुत सारे जो है ऐसे देश है, नेपाल में जो कई हिस्सों में सूखा पड़ता है, और यहाँ के जो है आम जनता इससे जो है बहुत प्रभावित होती है। इसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए, ठीक है, जल संसाधन, कृषि, मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता के जैसे क्षेत्रों पे जो है इस मुद्दों को बात करने के लिए जो है ये भविष्य पे जो है ये सागरमाथा संवाद आयोजित यहाँ पे किया जाएगा नेपाल में। ठीक है, नेपाल हमारा पड़ोसी कंट्री है, काठमांडू यहाँ का राजधानी। और अभी राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल जी अभी राष्ट्रपति है नेपाल के। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो तेलंगाना सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवानाथ जो है रेड्डी जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने अभी जो है ठीक है यहाँ पे जो है एक अधिनियम प्रस्ताव रखी, पारित किया, जिसमें ठीक है ये जो यहाँ की विधानसभा में और कहा गया है कि जो है यहाँ पे जो है अंगदान को लेकर अधिनियम पारित किया गया है। और इसके तहत यहाँ पे जो है ठीक है कोई भी अंगदान जैसे करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ पे विधेयक यहाँ पे लाई जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ। ठीक है, तो ये जो है केंद्र सरकार ने जो है नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय सेठ। ठीक है, ये जो है एक पेशे से के आईएएस, भारत सरकार के जो है एक आईएएस ऑफिसर है। 1987 बैच के जो है कर्नाटक कैडर के जो है प्रशासनिक जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तब जो है हम अजय सेठ जी है हमारे नए वित्त सचिव हैं, इसको आपको याद रखना है। पहले इसके पहले जो है तुहिन कांडे थे, अब इनके जो है अब इनको जो है नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किए गए हैं? तो P.S. रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा P.S. रमन। ठीक है, तो ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। P.S. रमन द्वारा लिखित जो पुस्तक चेन्नई सुपर किंग्स पर, ये इन्होंने एक नई किताब लिखी गई है और इसको जो है लियो द अनटोल्ड स्टोरी नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो है जो पूर्व जो है CSK के जो कप्तान है MS धोनी की उपस्थिति में जो है इन्होंने विमोचन किया। ठीक है, तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित जो है बुक है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है चेन्नई सुपर किंग्स पे जो है नई किताब यहाँ पे इन्होंने लिखी है। हाल ही में कौन जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो आपका केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और अभी पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो केरल राज्य ने जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक जो है हाल ही में 2025 में इसको जो है पारित करके जो है केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 30 जो है वैधानिक निकाय का उद्देश्य यही है, जो बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना और नीति निर्माण के लिए जो सलाहकार निकाय के रूप में जो है कार्य करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये कर्नाटक की राजधानी ये आपका बेंगलुरु में जो है मेजबानी करने वाली, और ये बेंगलुरु में 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च को ये जो है जो शो को यहाँ पे जो है बेंगलुरु में किया जाएगा। सेमीकंडक्टर प्रणाली और नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो है। ठीक है, तो बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया जाए और इस रोड शो के मेन उद्देश्य यही है कि जो है मतलब जो है सभी आम लोगों को जानकारी देते हुए सरकार, उद्योग, शिक्षा महत्व जो क्षेत्र है इस यहाँ पे जो है इसको सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और ये जो है आपका जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इसमें जो है मतलब भारत जो है दूसरों देश से ना लेके जो है भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्ट तैयार हो, इस उद्देश्य से इसको जो है निकाली जा रही। ठीक है, हाल ही में कौन जो है GSMA के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो गोपाल विट्ठल। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल विट्ठल। GSMA ये इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ये जो कंपनी है, अगर मैं बात करूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और ये जो कंपनी दुनिया भर में, ठीक है, ये जो है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के क्षेत्र में जो है काम करती है। ठीक है, नेटवर्किंग संबंधित काम करती है और ये जो है इसके और 400 से अधिक जो है सहयोगी कंपनी है, तो इसको आपको याद रखना है। और इस कंपनी के और बात करूं, इसका गठन 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय आपके लंदन, इंग्लैंड, UK में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके जो है 1200 और कंपनियां हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो आसान भाषा में समझते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जो छोटे छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है। कहने का मतलब ये है, हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारी को जो यहाँ पे जो है कर को लेकर, टैक्स से लेकर एक राहत और छूट प्रदान करने के लिए एक मुफ्त जो है कर निपटान योजना शुरू की। इस पहल से जो है, ठीक है, और ये जो है व्यवसाय के आगे बढ़ाने और छोटे छोटे दुकानदार जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे जो है राहत भी मिलेगी। इसके तहत यहाँ पे सरकार जो है, ठीक है, जैसे बड़ा अमाउंट वगैरह लोन वगैरह लेती है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है बहुत ही कम रेट यहाँ पे जो है ब्याज में जो है व्यापारियों को यहाँ पे जो है राशि प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो है अपने जो है व्यापार को बढ़ावा दे सके। इसीलिए इस पे जो है यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, और वहाँ पे बात करूँ हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के नायाब सैनी। ठीक है, यहाँ के अभी BJP पार्टी के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है सारे अपडेट नोटिफिकेशन PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।